Everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. The previous class we have discussed about the versatility of a carbon, in which we have learned first versatility of carbon, that is catenation property, and second is आपकी सेकेंड जो थी वो क्या थी आपकी टेट्रावेलेंसी। तो वहाँ देखा था मैंने कैटेनेशन मतलब कार्बन सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि खुद कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के सलाहियत रखती है। सेकंड थी आपकी कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर सीन इन द कार्बन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में होते क्या है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे जो जो कि आपके जनरली आप देखोगे प्लांट और एनिमल से जो मिलती हैं या फिर वो अर्थ क्रस्ट में पाए जाएंगे, है ना। तो उनसे बनने वाले कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जो कि आपके कार्बन से जितने कंपाउंड बनने वाले, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बाइड एंड आपके देखेंगे कार्बोनेट, दैट इज़ नॉट अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी हम लोग कंपाउंड की स्टडी करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगी। उसमें से अब देखते हैं यहाँ पे उसकी फीचर्स क्या है। ठीक है, कैटेनेशन और टेट्रा वैलेंसी की इसमें इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मोर टू नो द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स seen in a carbon, that is tetravalence and catenation put together give rise to the large number of compound। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनकी दो वैलेंसी, दो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेट्रा वैलेंसी एंड आपका कैटेनेशन, ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड बनाने की एक सलाहियत रखता है। ये मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े कंपाउंड बनाने की एक सलाहियत पैदा करती हैं इसमें। ठीक है ना, many have the same non-carbon atom or atom of a group of atoms attached to different carbon chains। कहने का मतलब ये हुआ बहुत सारे कंपाउंड में देखोगे कि डिफरेंट एटम से भी कंबाइन करते हैं, और बहुत सारे में देखोगे कि सेल्फ लिंकिंग करके बहुत लंबे चेन बनाते हैं, है ना। दिस कंपाउंड वेयर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नेचुरल सब्सटेंस एंड इट वाज थॉट दैट दिस कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड would only be formed within a living system। तो सबसे पहले बताया गया था कि देखा गया कि सबसे सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दैट इज इट वाज द पोस्टुलेट दैट द वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसाइज। जो कि बताया गया कि मतलब कि इसको कहाँ से ली जाती है। लेकिन हाँ, बाद में फ्रेडरिच वूलर डिस्प्रूव दिस इन 1829, प्रिपेयर यूरिया फ्रॉम द अमोनिया सियानेट। मतलब अमोनियम सियानेट से उन्होंने NH4, जो कि यूरिया की फॉर्मूला होती है NH2CO ये कंपाउंड उन्होंने बनाया था। ठीक है, जैसे पहले 1828 से पहले सब यही कंसिडर करके चल रहे थे कि तुम्हारे ये जो कंपाउंड बनी है वो सिर्फ किससे, लिविंग थिंग से ही मिलती हैं। ठीक है, लेकिन बाद में जो एक फ्रेडरिच वुलर ने इसको डिस्प्रूव किया और उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिखाया जो कि आपका टोटली क्या था, नॉन लिविंग से बनाया गया था। ठीक है ना, तो किस चीज़ से बनाया था, अमोनियम साइनेट से बनाया था वो। ठीक है, उसके बाद बट कार्बन कंपाउंड एक्सेप्ट फॉर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोकार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू स्टडी अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इनको छोड़ करके, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सॉल्ट्स कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इनको छोड़ करके जो भी हम लोग स्टडी करेंगे वो किस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन। तो सैचुरेटेड कार्बन जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में चेन हो, चेन के साथ साथ जितने भी बॉन्ड बने सब में अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा हो कार्बन कार्बन के बीच में, देयर इज नो एनी डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम, तो कह सकते हैं वैसे कंपाउंड को हम लोग कैसे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपकी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कहलाएंगे। अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड कहीं भी मिल गया, मान लो कि एक सी, इसके बीच में अगर सी डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड मतलब इंडिकेट्स दैट इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखते हैं, स्टडी करते हैं हम लोग थोड़ा सा यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन के स्ट्रक्चर्स को हमने देख लिया। ठीक है, अनदर कंपाउंड फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज इथेन विथ ए फॉर्मूला ऑफ C2H6, फॉर्मूला उसके C2H6 है। ठीक है,
जो कि उसके क्या है, इन ऑर्डर टू अराइव द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन atom together with a single bond, and then use the hydrogen atom to satisfy the remaining valency of the carbon. For example, the structure of ethane is arrived in the फॉलोइंग स्टेप। मतलब कहने का मतलब पहले मुझे पता था कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं हम लोग। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से समझा कि इसकी कार्बन कार्बन कितने होते हैं। ऑटोमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चारों तरफ क्या था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन थे, और ये रहा हाइड्रोजन इसके, ठीक है। ये इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन, इस तो यहाँ पे देखो इनकी हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ से इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ से इस हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। साथ साथ कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कवर हो रहे हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, है ना। तो यहाँ से बॉन्ड बना था इस तरह से। अब सेम चीज़ अगर मैं मीथेन की बात करूँ, अगर एक चेन बढ़ा दूँ तो वो इथेन कहलाएंगी। तो उसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे, तो पहले सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कैटेनेशन बताया था मैंने, उसकी वैलेंसी मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना रहे हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, है ना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल बॉन्ड बना लिए, बचे मेरे इंडिविजुअल एटम पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 2 एंड 3, इनमें बचे 1 2 एंड 3। तो क्या करेंगे, टोटल इथेन बनाना है, 6 हाइड्रोजन देना है, तो अटैच कर देंगे इसके साथ। जो भी हाइड्रोजन बच गए, मतलब कि जो भी बॉन्ड बच गया उसमें हाइड्रोजन हमको अटैच कर देनी, तो ये आपका इथेन बन जाएगा। इसी तरह चेन बढ़ते जाएंगे तो आपका क्या बनता जाएगा, आपका धीरे धीरे करके मतलब सीरीज ऑफ चेन, मतलब इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आते रहेंगे आगे में, है ना। चलिए फिगर में देखते हैं 1 बाय 1। तो क्या बोला गया, सबसे पहले सीसी को अटैच किया, फिर सेकंड बोला गया 3 वैलेंसी ऑफ ईच कार्बन एटम रिमेन अनसेटिस्फाइड। तो एक्चुअली में 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो एक तो तुम्हारा सेल्फ लिंकिंग हो गया कार्बन की भी, कार्बन कार्बन के बीच में, तो 3 वैलेंसी इसके अभी भी अनसेटिस्फाइड है। एंड सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम गिवन, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया आपको, देख सकते हैं ना। अब देखिए, कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोपेन। अब सेम कंडीशन है, प्रोपेन प्रोपेन में 3 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3, तो इसकी जितनी वैलेंसी बचेगी उस पर हाइड्रोजन हम अटैच कर देंगे, तो आराम से मेरा प्रोपेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आता है, यू विल सी दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम आर सेटिस्फाई द सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, सच कार्बन कंपाउंड आर कॉल्ड द सैचुरेटेड कार्बन। मतलब कि जितने भी आपकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वो सिंगल बॉन्ड से हो रही है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे। दिस कंपाउंड आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव, मतलब वो रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं। हाउएवर अनदर कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ ए फार्मूला C2H4 as called the ethene. How can this molecule be depicted? We follow the same stepwise approach है above। जैसे मैंने अब देखा था इथीन है, तो इथीन में कितना हो जाएंगे, पहले तो 2 कार्बन आप अटैच कर दो, जहाँ पे इन आइन आया तो इन में क्या होगा, पहले तो आपका डबल बॉन्ड होगा, जहाँ इन आई वहाँ डबल बॉन्ड, वहाँ जहाँ आइन आया वहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। इन आई तो इसमें बचे 2 वैलेंसी, तो इसकी सेटिस्फाइड है, तो एक वैलेंसी इधर इसकी बची, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन अटैच कर देंगे तो इथीन की स्ट्रक्चर मिल जाएगी मुझे आराम से, ठीक है। We see that only one valency per carbon atom remain unsatisfied. This can be satisfied only if there is a double bond and between the 2 carbon atom given us, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं आप, the electron of the dot structure, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द इथीन इज, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया गया इथीन का, जो आप इस फिगर में आराम से देख सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ मार्वेलस डे। वी विल डिस्कस व्हाट एवर द टॉपिक लेफ्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।